अपने आध्यात्मिक विचारों से क्रांति लाने वाले ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। बचपन में ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो ने अपनी शिक्षा जबलपुर में पूरी की और बाद में वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। आगे चलकर उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया और सन्यासी जीवन की ओर बढ़ चले। साल 1990 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने देश विदेश में धर्म और अध्यात्म के विषय में कई प्रवचन दिए। ओशो के जन्म दिवस पर वर्ष 2019 में अमर उजाला ने अपने एक न्यूज लेख में लिखा है कि जब वे अमेरिका में गए तो उनका ये प्रवास विवादों में रहा। उन्होंने अमेरिका के ओरेगॉन में अपना एक आश्रम बनाया था। यहाँ उनके शिष्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी। कहते हैं ओशो ने यहाँ आश्रम के लिए करीब 64,000 एकड़ जमीन खरीद ली थी। उनके शिष्यों ने इस जगह का नाम रजनीशपुरम रख दिया, लेकिन स्थानीय लोगों और सरकार के विरोध के कारण जगह का नाम रजिस्टर्ड नहीं हो सका। बाद में अमेरिकी सरकार ने उन पर आप्रवास नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कई केस दर्ज किए। इस बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थेलियम नामक धीरे असर करने वाला जहर दे दिया था। इसके बाद ओशो अमेरिका छोड़कर भारत लौट आए और पूना के आश्रम में रहने लगे। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। आज तक न्यूज ने ओशो की पुण्यतिथि पर वर्ष 2018 में लिखे अपने लेख में लिखा है कि ओशो के तर्कों के आगे बड़े बड़े चुप हो गए या फिर दिमाग घूम गया। आम आदमी को अमेरिका में 1 इंच जमीन खरीदने में पसीना आ जाए और मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में पैदा हुआ ये दर्शन शास्त्री वहां 64,000 एकड़ में रजनीशपुरम बसाकर आ गया। जब इसने एक लाइन से गोरी चमड़ी वालों को गेरुआ वस्त्र पहनाए तो अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज दंग रह गए। उसके नाम की एक लहर चल उठी थी, लेकिन सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। आगे इस लेख में लिखा है कि ओशो ने पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उस पर सोचा समझा और फिर जो अच्छा लगा उसे जहन में बिठा लिया और जो बकवास था उसे भुला दिया। आगे लिखा है कि ओशो ने अपने जीवन में 1.5 लाख किताबें पढ़ी थीं। उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी भी बनाई थी जिसका नाम ला आत्सु पुस्तकालय है। ओशो ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि इस पुस्तकालय की सभी किताबों को तालों में बंद कर दिया जाए। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो उन पर शोक कर रहे हों। उन्हें भी एक बार में अधिकतम 3 किताबें ही मिल सकती हैं। इस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में ओशो कह रहे हैं कि उन्होंने इस लाइब्रेरी की हर एक किताब पढ़ी है। इनमें 3500 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किए और एक रंगीन पेंटिंग बनाई। लेख में आगे लिखा है कि वैसे ओशो को सुनने और पढ़ने में जो अद्भुत ज्ञान दिखता है उससे ये 1.5 लाख वाली बात मानने में कोई बुराई नहीं है। बंदा उपनिषदों से शुरू करता है और कॉलिन विल्सन की द आउटसाइडर पर आकर रुकता है। उनकी प्रिय किताबों में मिखाइल नाइमे की द बुक ऑफ मिर्दाद, जिद्दू कृष्णमूर्ति की द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, लाओ त्सु की ताओ ते चिंग, उमर खयाम की रुबाइयत, मेबल कॉल्सन की लाइट ऑफ द पाथ आदि है। ओशो ने प्लेटो, नीत्शे, फ्रायड, अरस्तु, दोस्तोवस्की, फ्रेडरिक, सुकरात, शोपेनहावर, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर सबको पढ़ा। उन्होंने अपनी पढ़ी किताबों पर एक किताब ही लिख दी जिसका नाम है बुक्स आई हैव लव्ड। इसे उन्होंने खुद नहीं लिखा था बल्कि बोलकर अपने उस डेंटिस्ट से लिखवाया था जिसके पास उनका इलाज चल रहा था। इसमें ओशो ने ऐसी 160 मस्ट रीड किताबों का जिक्र किया है जिसने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। एक एक किताब के बारे में डिटेल में लिखा है। एक और खास बात, ओशो ने सबका लिखा पढ़ा लेकिन खुद कभी एक शब्द भी अपने हाथ से नहीं लिखा। अपना सारा ज्ञान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। आप ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं वे सब रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। ओशो ने जिन 1.5 लाख किताबों को पढ़ा उनमें से हिंदी में लिखी सिर्फ एक ही किताब शामिल है और वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नदी के द्वीप। भले ही उन्होंने हिंदी की एक किताब चुनी हो लेकिन इसकी तारीफ के इतने पुल बांध दिए हैं कि इसे टॉलस्टॉय और चेखव के उपन्यासों से बेहतर बताया। आज सोशल मीडिया पर ओशो के विचार काफ़ी तेजी से शेयर हो रहे हैं। उनके प्रवचन के वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी देखे जा सकते हैं। ओशो के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में हजारों वीडियोज मिल जाएंगे।